जी दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक करने जा रहे हैं। इसको मैं पहले भी करा चुका हूं। ठीक है, करा, नोदे और कुते। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जनाब मैं बीमार हूं इसलिए आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं बीमार हूं इसलिए आज स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या होगा? ठीक है, अभी शरीयत इजाज़त नहीं देती आप बोलिए। मैं बीमार हूं इसलिए आज स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं, इसलिए हाँ, ओके ठीक है, तकरीबन सही कहा आपने। वतशिवा ब्योकी दिस करा क्यों, ये क्यों की खांजी है, ये ब्योकी की खांजी है। ब्योकी दिस करा क्यों गाकोनी इकानाई। ठीक है, गाकोनी इकानाई। चलिए हम खांजी लिखने में टाइम नहीं ख़राब करेंगे ताकि जो बेसिक लेवल वाले हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो खांजी से। वतशिवा ब्योकी दिस करा क्यो गाकोनी इकानाई। मैं, अब देखिए करा का मतलब क्या है। करा के दो मतलब होते हैं, कौन कौन से? एक करा का मतलब होता है से। ठीक है, जब हम किसी जगह से कहीं जा रहे हों, उर्दू हिंदी में हमें से बोलना हो, तो हम किसी जगह के बाद से आ रहा हो या किसी टाइम के बाद से आ रहा हो तो हम करा लगाएंगे। ठीक है, तो करा का एक मतलब होता है से और एक करा का मतलब होता है इसलिए। ठीक है ना। वतशिवा ब्योकी दिस करा क्यो गाकोनी इकानाई। अच्छा, अब दिस की रफ फॉर्म हम आपको बता चुके हैं क्या है कि दिस की रफ फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसकी भी शरीयत इजाज़त नहीं देती, आपने नहीं पढ़ा, ओके, आपको पता है। दिस की रफ फॉर्म गेंकी ना, ओके ठीक है, आपने पढ़ा नहीं है। दिस की रफ फॉर्म है दा। ठीक है, दिस की रफ फॉर्म है दा। इसलिए कहता हूँ मेरे लेक्चर सारे एक तरतीब से देखती रहिए आप, तो 25-30 से शायद 15-16 नंबर का लेक्चर है, उसमें दिस की रफ फॉर्म, दिश्ता की रफ फॉर्म और देशों की रफ फॉर्म बताई गई है तफसील से। तो दिस की रफ फॉर्म है दा। तो वतशिवा ब्योकी दिस करा भी कह सकते हैं और वतशिवा ब्योकी दा करा भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। दिस की रफ फॉर्म है दा करा। आमतौर पे बोलचाल में लोग बेतकल्लुफ़ी से बात करते हैं तो दिस की जगह दा लगा देते हैं। अब उससे होता क्या है, फॉरेनर्स को समझ में आता है, लैंग्वेज स्टूडेंट को समझ में आता है कि दा करा का मतलब है इसलिए। ठीक है, स्टूडेंट समझने लगता है या फॉरेनर समझने लगता है कि दा करा का मतलब है इसलिए। नहीं, दा करा का मतलब इसलिए नहीं है। दा जो है वो दिस की रफ फॉर्म है और करा का मतलब है इसलिए। ठीक है ना। अब एक स्टूडेंट कह रहा था, सर जी वतशिवा ब्योकी दिस दा करा क्यों गा को नहीं करा। क्यों कह रहा था? क्योंकि वो समझ रहा था कि दा करा का मतलब है इसलिए। तो मैं फिर कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। वतशिवा ब्योकी दिस मैं बीमार हूँ, या वतशिवा ब्योकी दा मैं बीमार हूँ, दोनों एक ही बात है। समझ आ रही है ना आपकी? तो दोनों एक ही बात है, वतशिवा ब्योकी दिस या वतशिवा ब्योकी दा, और उसके बाद करा लगा देते हैं आप। तो क्या होता है, वतशिवा ब्योकी दा करा क्यों गाकोनी इकानाई। दा करा अलग से कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए के लिए हम करा लगाते हैं, और दिस की रफ फॉर्म जो है वो दा हो जाती है, तो फिर दा करा हो जाता है। और जो फॉरेनर्स हैं या लैंग्वेज स्टूडेंट्स हैं वो समझने लगते हैं सुन सुन के कि दा करा कोई लफ्ज़ है। दा करा कोई लफ्ज़ नहीं है, ये दो लफ्ज़ हैं, दिस और करा। ठीक है, और जो आम बोलचाल में लोग बोलते हैं वो उसको दिस को दा कर देते हैं और दा करा करते हैं। ठीक है, तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा कि वतशिवा ब्योकी दिस दा करा। नहीं, ब्योकी दिस दा करा नहीं होता, ब्योकी दिस करा या ब्योकी दा करा। तो ये करा तो आपको समझ में आ गया। मैं कराची से लाहौर जा रहा हूँ, अब क्या हो जाएगा? कराची नी करा,
से के लिए क्या बताया था मैंने आपको अभी? कराची करा जी बैंक लाहौर मादे। हाँ, लाहौर मादे। कराची से लाहौर तक जा लाहौर तक नहीं जा रहा, लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर नी की जी, लाहौर जब किसी जगह की तरफ मूवमेंट हो रही हो तो उस जगह के बाद नी लगा देते हैं। ठीक है, जा रहा हूँ क्या हो जाएगा? जा रहा हूँ इतने ही बस। जी, इतने ही। आपको आता है मगर आप घबरा जाते हैं सवाल करने पे। कुछ लोग होते हैं नर्वस हो जाते हैं, सवाल किया जाता है उनसे। तो ठीक है, ऐसा कोई मैं उधार मांगने का सवाल नहीं करूँगा आपसे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, बिल्कुल नर्वस ना हो। आप गलत कहेंगे तो मैं सही कर दूँगा। जाहिर है आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा सही सवाल होने का। आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे चीज़ों को। तो वतशिवा कराची करा लाहौर नी इतने ही मस। लाहौर नी क्यों लग रहा है? कि लाहौर की तरफ मूवमेंट हो रही है। ठीक है ना। और कराची के बाद करा लग रहा है, इसका मतलब कराची से जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ। दे और नी का इस्तेमाल भी हाथ के हाथ बता देते हैं। नी का मतलब ये है, अब नी के कई मतलब है। ठीक है, चलिए नी के मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। नी का एक मतलब है में, नी का एक मतलब है के लिए, नी का एक मतलब है को, और नी का एक मतलब है से। ठीक है, ये क्या बात हुई? तो नी का मतलब से है, तो फिर यहाँ करा क्यों लग रहा है और यहाँ पर नी क्यों लग रहा है? ये कैसे हो गया? अभी हम आपको समझाते हैं। चलिए, अब पहले हम ये बनाते हैं मे का जुमला। वतशिवा हेयानी इरु या इमस। इरु का मतलब मौजूद होना, जानदार का, किसी जानदार का मौजूद होना। ऐसी मेरे अंदर कोई जान मेरे अंदर ऐसी कोई है नहीं, मगर फिर भी मेरा शुमार जानदारों में होता है, इसलिए इरु हो गया। ठीक है, वतशिवा हेयानी इरु, मैं कमरे में मौजूद हूँ। ठीक है, तो अब किसी जगह पर मौजूद होना होता है तो फिर उस जगह के बाद नी लगा देते हैं। वतशिवा हेयानी इरु। किताब बैग में है, क्या हो जाएगा? हॉनवा खाबान नी अरु यारिमस। यहाँ पर भी क्या लग गया? नी लग गया। हॉनवा खाबान नी अरु, किताब बैग में। तो क्या मतलब हुआ कि किसी जगह पर मौजूद होना, किसी जगह में मौजूद होना, किसी जगह पर मौजूद होना, उसके लिए भी नी लगता है। ठीक है, तो ये तो नी का एक इस्तेमाल हो गया कि मैं कमरे में हूँ, किताब बैग में है। ये वाला इस्तेमाल हो गया नी का। ये दो इस्तेमाल हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं के लिए। अनातानी, अनातानी हॉन ओ कत्ता। अनातानी हाना ओ खत्ता, क्या मतलब हुआ? तुम्हारे लिए फूल खरीदे या फूल खरीदा। ठीक है, अनातानी हॉन ओ खाई मचता या खत्ता, तुम्हारे लिए फूल खरीदा। ठीक है, अच्छा जी, ओ मी से करा हना ओ खत्ता। ठीक है, दुकान से फूल खरीदे। यहाँ पर नी का मतलब है के लिए, और करा किसी जगह से जब बात हो रही है तो हमने अभी आपको बताया था कि जगह के बाद से आ रहा हो या टाइम के बाद से आ रहा हो तो आपने करा लगाना है। ठीक है, मैंने हामिद से किताब उधार ली। वतशिवा हामिद, सॉरी, मैंने हामिद को किताब उधार दी। चलें ऐसे कर ले। वतशिवा हामिद नी, हामिद दोनी हॉन ओ खाश्ता। कासू का मतलब उधार देना, खाश्ता या खाशी मश्ता उधार दी। ठीक है, वतशिवा हामिद दोनी हॉन ओ खाश्ता। इसके ऊपर मेरा लेक्चर बनाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? ओ लगता है। सब्जेक्ट के बाद वा लगता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है
उसके बाद नी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, हामिद को किताब उधार दी, तो हामिद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है इस जुमले में, मैंने हामिद को किताब उधार दी, ऑब्जेक्ट क्या है इस जुमले में, किताब ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, हामिद, मैंने हामिद को किताब उधार दी, तो किताब क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो फिर हामिद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट हो गया। तो हामिद क्या है, खामखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि किताब जो है उसका ताल्लुक हामिद से बन रहा है, तो हामिद क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हामिद क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा नी लगता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नी लगता है। जी, आप जर्मन पढ़ रहे हैं, जैपनीज पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं, तो आपको इसकी जर्मन की भी फीस चार्ज होगी और जैपनीज की भी चार्ज होगी, क्योंकि आप जैपनीज भी सीख रहे हैं। ठीक है ना, आपको डबल फीस देनी पड़ेगी। आपको समझ में आ रहा है? मेरे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मुझे समझ में आ रहा है सर, जो आगे। अच्छा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो खैर आपसे भी वो है ताल्लुक, तो ठीक है, लेकिन ये तो आपको नहीं समझ में आ रहा ना, नहीं सर, बस ये अच्छी बात है कि अगर आपको ये समझ में आएगा तो फिर आपको डबल फीस चार्ज होगी। ठीक है, वता शिवा हामिद नी होन ओ खशता, मैंने हामिद को किताब उधार दी। हामिद क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किताब जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैंने हामिद से किताब ली, तो भी यही बात हो जाएगी, वता शिवा हामिद नी होन ओ खारीता या खारी मश्ता, खारीरू उधार लेना, खासू उधार देना। यहाँ पे भी हामिद के बाद नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी हामिद के बाद नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हामिद के बाद आ रहा है नी, तो इसका मतलब हो रहा है को, और यहाँ पर हामिद का मतलब, हामिद के बाद नहीं आ रहा है, इसका मतलब है से। कैसे मतलब पता चला हमें, मतलब पता चला वर्ब से। मैंने हामिद से किताब उधार दी, कोई सेंस नहीं बनता, मैंने हामिद को किताब उधार दी, तो यहाँ पे नी का मतलब क्या हो गया, को। और यहाँ पर मैंने हामिद को किताब उधार ली, कोई सेंस नहीं बनता, तो यहाँ पर नी का मतलब हो जाएगा से। मैंने हामिद से किताब उधार ली, ठीक है, तो यहाँ पर नी का मतलब हो जाएगा से। तो यहाँ पर देखिए, नी का मतलब से भी है, नी का मतलब को भी है, नी का मतलब के लिए भी है, ठीक है, और नी का मतलब में भी है। लेकिन नी का एक और मतलब भी है कि जब किसी जगह की तरफ आप मूव कर रहे हो, किसी जगह की तरफ आप मूवमेंट हो रही हो, आप जा रहे हैं या भाग रहे हैं या उड़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आप, उस जगह की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा उसके बाद। अच्छा जी, लेक्चर थोड़ा सा ड्रैग हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अहम लेक्चर है, तो इसमें मैं बहुत सारी पार्टिकल्स बता रहा हूँ आपको, करा भी बता रहा हूँ, नोदे भी बता रहा हूँ, कुते भी बता रहा हूँ, दे भी बता रहा हूँ, नी भी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कराची से ट्रेन से लाहौर गया, मैं कराची से ट्रेन से लाहौर गया। अब यहाँ पे भी से आ रहा है और यहाँ पे भी से आ रहा है, अब क्या हो जाएगा जनाब जी, बड़ा गंभीर मसला हो गया। कराची नी, तो हाँ जनगा नी, हाँ हाँ, कराची नौदे, कराची नोदे, ओह नौदा, चलिए आप बताइए, शरीयत खामोश है इस मामले में, ठीक है, शरीयत खामोश है तो ठीक। चलिए हम इसको समझाते हैं, आपकी समझ आ रहा है ये? ओह, इतने तेज़ पढ़ेंगे आप तो फिर तो आप एक महीने में पढ़ा के फारिग हो जाएंगे। ये इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा? आराम आराम से, जल्दी मत करें, कम से कम साल डेढ़ साल तो निकाले ना। चलिए मैं इनको मिटा देता हूँ और फिर हम इस पे चलते हैं कि मैं कराची से लाहौर कैसे गया, क्यों गया, कब गया और क्यों बार बार मैं लाहौर जा रहा हूँ। अच्छा जी, मैं कराची से, देखिए हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट तलाश करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हूँ मैं, तो वतशी के बाद वा लगा दिया। उसके बाद क्या है, आ रहा है कराची, तो कराची के बाद हमने बता दिया था आपको कि किसी जगह के बाद जब से आ रहा हो तो क्या लगाते हैं, करा लगाते हैं। किसी जगह के बाद, ये लिखा हुआ तो है यार, कराची करा, ठीक है, तो कराची से जब आ रहा है तो कराची करा आ गया। उसके बाद क्या है, ट्रेन, ट्रेन को कहते हैं देनशा, देनशा बोले तो ट्रेन, जी देनशा, देनशा दे। अब दे का मतलब क्या है,
हाँ, अब देखिए ट्रेन से जा रहा हूँ, यहाँ पर भी कराची से जा रहा हूँ, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, कराची से जा रहा हूँ, अभी तो यहाँ लिखा हुआ कराची से जा रहा हूँ, है ना। अब ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, हमारी उर्दू जो है ना इतनी आसान नहीं है जितनी है, बड़ी कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है ना। तो कराची से ट्रेन से लाहौर जा रहा हूँ, मैं कराची से जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ, किस चीज़ से जा रहा हूँ? देखिए कराची से जा रहा हूँ उसका मतलब है कराची यहाँ है और ये कराची को मैंने ये छोड़ दिया, मैं चला गया लाहौर। लेकिन मैं ट्रेन से जा रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन यहाँ खड़ी है और मैं ट्रेन को छोड़कर चला गया, नहीं। यहाँ पर ट्रेन से का मतलब है ट्रेन के ज़रिए जा रहा हूँ। तो से जो है वो कई मानी से के हैं, ठीक है। एक मानी है कि मैं कराची छोड़ के जा रहा हूँ, कराची से जा रहा हूँ, ठीक है। और ट्रेन से जा रहा हूँ इसका मतलब ट्रेन छोड़ के नहीं जा रहा मैं, बल्कि ट्रेन पे बैठ के जा रहा हूँ, यानी ट्रेन को मीडिया बनाते हुए जा रहा हूँ, ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए जा रहा हूँ। असल में यहाँ पे से की जगह प्रॉपर वर्ड होना चाहिए के ज़रिए। मैं कराची से ट्रेन के ज़रिए लाहौर गया था, ठीक है ना। तो अब दंशा दे का मतलब हो जाएगा ट्रेन के ज़रिए, ठीक है। तो याद रखिए जब किसी चीज़ को आप इस्तेमाल करते हुए कोई काम करते हैं तो उस चीज़ के बाद लग जाता है दे, ठीक है। क्योंकि कोई देगा आप जब भी तो इस्तेमाल करेंगे ना। मैं हामिद की साइकिल से कहीं जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, हामिद नो जितनशा दे, कि हामिद साइकिल दे फिर मैं जाऊँगा, ठीक है ना। तो बताइए हामिद नो जितनशा दे कोनी तेरू, मैं हामिद की साइकिल से यानी हामिद की साइकिल के ज़रिए, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन भी आता है कि वतशिवा नाइफू डैश फान ओ खित्ता, वतशिवा, ये आपका N5 के एग्ज़ाम में आता है ज़रूर। वतशिवा नाइफू डैश फान ओ खित्ता, और यहाँ पे ऑप्शन आती हैं 4, नाइफू करा, नाइफू नी, नाइफू दे, नाइफू ओ, क्या आएगा यहाँ पे? आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या लगाएं, दे भी अच्छा लग रहा है, नी भी सही है, करा भी सही है, क्या है, हैं? दे। देखिए जहीन बच्चा सबसे आगे इसलिए बिठाया मैंने इसको कि ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है, इसकी आंखों से जो है ना पता चलता है कि इसकी जहानत कूट कूट के भरी हुई है इसके अंदर। चाकू के ज़रिए मैं रोटी को काट रहा हूँ, तो चाकू को इस्तेमाल करते हुए कोई काम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, दे आ जाएगा, नाइफ दे, ठीक है। तो दे का इस्तेमाल भी हो गया, आपको नी भी क्लियर हो गया। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम आ रहे थे नोदे और कुत्ते पे और बात कहीं और निकल गई। चलिए, तो ये लाहौर वाली बात तो समझ में आ गई। अब सर लाहौर वाली बात रह गई, ट्रेन की बात हुई थी अभी। लाहौर गया था, लाहौर, अब लाहौर क्या है, लाहौर की तरफ मैं जा रहा हूँ, मूवमेंट हुई है, बिल्कुल मूवमेंट हुई है, इत्ता जी। जब किसी जगह की तरफ मूवमेंट हो रही हो तो उस जगह के बाद क्या लगता है, नी। वता शिवा कराची करा दंशा दे लाहौर नी इत्ता या इकी मश्ता। आप मत समझिए अभी, क्योंकि फिर आप भाग जाएंगे। वता शिवा कराची करा दंशा दे लाहौर नी इत्ता, ठीक है। अच्छा जी, नी भी हो गया, दे भी हो गया, करा भी हो गया, तो करा का दूसरा इस्तेमाल भी हो गया, इसलिए ठीक है। अब हम आए थे नोदे पे। ये नोदे जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बीमार हूँ, अब देखें एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं, मतलब सेम होता है। मैं बीमार हूँ इसलिए आज स्कूल नहीं गया, या मैं बीमार हूँ इस वजह से आज स्कूल नहीं गया, दोनों एक ही बात है। चलिए, तो अब हम लगाते हैं बीमार हूँ इस वजह से। ज़्यादा लिखने से हम बचते हैं क्योंकि मार्कर की स्याही जो है महंगी होती चली जा रही है, तो हम यहाँ पे हटा देते हैं इसका। अभी हमने बनाया था मैं बीमार हूँ इसलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, मैं बीमार हूँ इस वजह से। अब बेवकी क्या है, ना एडजेक्टिव है, ठीक है। बेवकी क्या है, ना एडजेक्टिव है, और वजह से के लिए हम कहते हैं नो दे। वतशिवा बेवकी नो दे, लेकिन जब नो दे से पहले ना एडजेक्टिव आ रहा हो या ना नाउन आ रहा हो तो आपने नो दे से पहले ना लगाना है, ठीक है।
वतशी व ब्योकी नानोदे क्यों गाकोनी तेरू। ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आपको बहुत ज़रूर आएंगी ना, तो इसको आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड। अच्छा खासे ज़हीन है आप माशाल्लाह ज़हीन है, मगर एग्जाम में पिछले बार रह गए थे N5 में, है ना, कोई बात नहीं, वो इस वजह से रह गए थे आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ ली, छोटी छोटी चीज़ों में मार खा गया। देखिए हाथी इतना बड़ा होता है लेकिन एक चींटी जो है उसकी सूंड में घुस जाए तो धड़ाम करके गिर जाता है। तो आपने बड़ी चीज़ों को तो काबू कर लिया, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप मार खा गए। तो ये छोटी चीज़ों को जो है ना आपने समझना है। तो क्या है जी, वतशी व ब्योकी नानोदे क्यों गाकोनी इका न करता, मैं बीमार हूँ इस वजह से। तो नोदे का मतलब है की वजह से, लेकिन क्योंकि इससे पहले ना एडजेक्टिव आ रहा है तो क्या हो गया, ना एडजेक्टिव के बाद ना लगा के नोदे लगा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? गुड। आपकी समझ आ रही है? रुकैया, लक्ष्मी आपकी समझ आ रही है? आपकी समझ पूरी आ रही है? ठीक है। आनंद क्लियर? ठीक जी, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है जी। रूपा, रूपा आपकी समझ आ रही है? खामोश बैठी हैं आपका फिर, ठीक है, चलिए खामोश बैठी। यहाँ तक क्लियर है बात? ओके, चलिए हम इसको ब्योकी नानोदे क्लियर हो गया। अब हम एक और जुमला बनाते हैं, वो डॉक्टर है इस वजह से अस्पताल जाता है। वो डॉक्टर है इसलिए उसकी नौकरी वहाँ पे जो अस्पताल जाता है। अब क्या हो जाएगा, करेवा ईशा की वजह से, ईशा नोदे, और नोदे से पहले नाउन, अभी हमने आपको बताया कि नाउन और ना एडजेक्टिव के बाद अगर नोदे लगाना है तो उनसे पहले नानोदे लगेगा। करेवा ईशा नानोदे ब्योइनी इत्तेरु, करेवा ईशा नानोदे ब्योइनी इत्तेरु, वो डॉक्टर है इस वजह से वो अस्पताल जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया नाउन, ये हो गया ना एडजेक्टिव। अब अगर वर्ब आ जाता है, मैं थक गया स्कूल, मैं आज थक गया इसलिए स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं आज थक गया, जो अक्सर आप लोग थक जाते हैं इसलिए छुट्टी करते हैं थकन की वजह से। तो वतशिवा, थकने को क्या कहते हैं, जोर से बोलिए, सुकारेता जी जी। वतशिवा सुकारेरू का मतलब है थकना, और सुकारेरू जो है वो ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, तो ये हो जाएगा सुकारेता। ठीक है, या सुकारे मश्ता भी लग सकते हैं आप। इसके बाद डायरेक्ट नोदे लग जाता है, वतशिवा सुकारे ना दो, सुकारेता नोदे, या वतशिवा सुकारे मश्ता नोदे क्यों गाकोनी इकानाई। ठीक है, सॉरी, गाकोनी इकानाई, वतशिवा सुकारेता नोदे क्यों गाकोनी इकानाई, मैं थक गया हूँ इस वजह से आज स्कूल नहीं जाऊँगा। तो सुकारेता या सुकारेमश्ता कुछ भी लगा सकते हैं आप, वर्ब के बाद डायरेक्ट नोदे लग जाता है। नाउन और ना एडजेक्टिव के बाद नोदे लगाना हो तो बीच में ना लगाते हैं, और वर्ब के बाद नोदे लगाना हो तो डायरेक्टली नोदे लगा देते हैं। अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल उसी सवाल पे आ रहा हूँ मैं आपकी। मुझे पता था कि आप बेचैन हो रहे हैं कि असल बात तो ना एडजेक्टिव कर दिया, नाउन कर दिया, ई एडजेक्टिव तो रह गया। ई एडजेक्टिव इसलिए रह गया कि ई एडजेक्टिव के बाद जब की वजह से कहना हो तो फिर नोदे नहीं लगता है। ठीक है, ई एडजेक्टिव के बाद कल हमने बताया था आपको, आप तवज्जो नहीं दे रहे थे, सही है, इस पर मैं बाद में आपसे बात करूँगा। जब ई एडजेक्टिव के बाद की वजह से कहना हो तो फिर नोदे नहीं लगता है। फिर क्या लगता है, मैं मसरूफ हूं इस वजह से, मैं मसरूफ हूं इस वजह से आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसे इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, मार्कर की स्याही बचानी है। ठीक है, मैं मसरूफ़ हूँ इस वजह से स्कूल नहीं जाऊँगा। अब मसरूफ़ होने की वजह से क्या हो जाएगा, याद आ गया आपको जी। ई एडजेक्टिव के बाद जब हमें की वजह से लगाना हो तो हम नोदे नहीं लगाएंगे, बल्कि ई एडजेक्टिव का ई ड्रॉप करके कूते लगा देंगे। वतशिवा इसोगाशी कूते क्यों गाकोनी इकानाई। बात समझ आ रही है?
जवाब आपकी समझ आ रही है? नहीं सर, गुड, बस आपको समझ नहीं आनी चाहिए मैं जसवंत सिंह। जी। वतशी व इसोगाशी कुते क्योगाको नहीं करना। मैं मसरूफ होने की, ये कुते आपने कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? कुते पढ़ा था पहले? कहाँ पढ़ा था आप बताइए जी। जी, अगर दो एडजेक्टिव आ रहे हों या दो एडजेक्टिव ना भी आ रहे हों, ई एडजेक्टिव के बाद अगर उर्दू हिंदी का और आ रहा हो या अंग्रेज़ी का एंड आ रहा हो तो आपने क्या करना है, ई एडजेक्टिव का आखिर का ई हटा के कुते लगा देना है। ठीक है, तो वतशिवा इसोगाशी कुते के दो मतलब हो सकते हैं कि मैं मसरूफ़ हूँ और आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, या मैं मसरूफ़ होने की वजह से आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो ये आपने सिचुएशन के हिसाब से समझना है। ऐसा नहीं होता कि आज मसरूफ़ हूँ और स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कोई कहता है? आज मसरूफ़ होने की वजह से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसोगाशिकते का मतलब मसरूफ़ और नहीं होगा बल्कि मसरूफ़ होने की वजह से। तो आप याद रखिए कि जब भी ई एडजेक्टिव के बाद की वजह से आपने कहना हो तो आपने ई एडजेक्टिव का ई हटा के कुते लगा देना है। ठीक है, मैं बहुत खूबसूरत होने की वजह से पब्लिक में नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वतशिवा खवाई कोएनी कनाई। ठीक है, पार्क में, इसको हिरागाना में लिख लेते हैं यार। कोएन का मतलब होता है पार्क। ठीक है, कुछ लोग बेचारे इसीलिए पार्क नहीं जा पाते कि खूबसूरत बहुत होते। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, खवाई का दोनों ही हटा देंगे। ओ, इतने सखी हो गया, दोनों ही हटा दिए। खावा जो, खावा यो, क्यों खावा योगते क्यों? ओहो, डबल ही आ रहा है। ओहो, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे। देखें, ये कुछ नहीं है, जो ज़्यादा सोचता है, आपने देखा आइंस्टाइन या वो, हम लोग जब सेब गिरता है दरख्त से हम भागते हैं, सेब उठाया खा लिया, लेकिन वो कौन था, न्यूटन, उसने सेब को गिरते हुए देखा और गिरा और वो सोचता रहा। ठीक है ना, क्यों? वो ज़्यादा ज़हीन था। जो ज़्यादा ज़हीन होता है वो ज़्यादा सोचता है। वो बेचारा सेब से तो महरूम हो गया, लेकिन उसने फार्मूला बना दिया कि भाई ये जो सेब गिरता है किसी वजह से गिरता है, ग्रेविटी की वजह से गिरता है। तो इन यही माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, इन्होंने क्या कर दिया, खावा अलग कर दिया और ई अलग कर दिया। वालनाम, ई का मतलब है गुड और खावा का मतलब है दरिया। ठीक है, खावा का दरिया की तस्वीर बना देते हैं। ठीक है, तो वतशिवा मैं दरिया हूँ और अच्छा हूँ, इस वजह से जो है वो मैं पार्क नहीं जाता। आपने क्या गलती की, दोनों को अलग कर दिया। और आपने कहा जनाब ई का, तो सर आपने बताया था कि ई जब होता है और ई के कोई और सिचुएशन बनानी होती है तो ई से नहीं बनाते, यो ई से बनाते हैं। मेरा लेक्चर है उसके ऊपर, ई दिस योकुना ई दिस। अगर आपको इसमें और पढ़ना हो तो आप जाइएगा, हिरागाना में लिखिएगा, यूट्यूब में हिरागाना में लिखिएगा ई दिस कॉमा योकुना ई दिस, तो आपको वो मेरा लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने सारी बात बताई है। ये उस लेक्चर में फंसे हुए हैं नहीं, ये दो लफ्ज़ नहीं है सन्नान, ये एक लफ्ज़ है, खवाई। वतशिवा खवाई, तो खवाई ई एडजेक्टिव है और इसका होने की वजह से जब हमें लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, ई ड्रॉप करके, आखिर का ई ड्रॉप करके। बार बार मैं क्या कहता हूँ, आखिर का ई ड्रॉप करके, ई आखिर का ई ड्रॉप किया और कुते लगा दिया। वतशिवा खवाई कुते खोएनी इकानाई। ठीक है, ये खवाई मैंने आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको इस जुमले का इस्तेमाल किया। ऐसी बात नहीं, मैं कोई खूबसूरत नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है, इसमें बताने की बात। ठीक है, तो इसमें जब दो ई आते हैं तो ई एक ई ड्रॉप करना, दोनों ई नहीं ड्रॉप कर देने। वतशिवा खवाई कुते खोएनी इकानाई। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने करा, नोदे, कुते, दे और नी सारा कवर किया है। बहुत अहम लेक्चर है, इसको बार बार सुनिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको ध्यान से देख लीजिए और फिर वही सब कीजिए। वो लाइक करते हैं, बेल बटन क्या होता है, बेल आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और शेयर वगैरह भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरिगातो गोजाइमासु।